आप सबको जय मसीह मसीह में आपका छोटा भाई मैं भरत लाल तिरे आप सबों के सामने छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो बिल्कुल मेरी गलतियों को सुधार करने का मुझे अवसर दें। मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। मौजूदा हालात के विषय में थोड़ी सी सकारात्मक बातें आपसे करना चाहूँगा। प्रभु के अति प्रिय कलीसिया और प्रभु के पवित्र भक्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की हालात भले ही हमारे गंभीर दयनीय हैं, पीड़ादायक हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और मजबूत और ढांढस बांधने की आवश्यकता है, स्थिर होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु स्वयं कह चुके हैं कि व्याकुल न हो, निराश न हो, मुझ पर विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आप देखोगे, स्वयं उसने भविष्यवाणी करके आपको मुझे दे दिया है बाइबल के रूप में कि आगे आने वाली जो दिन हैं वो कैसे रहेंगे, हम प्रभु के लोग भली भांति जानते हैं। हमें इस संसार के हालात देखकर भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आप जो मुझे देख रहे हैं, आपने अपने लोगों को खोया होगा। इस भयंकर महामारी के समय में मैंने भी अपने प्रिय भांजे को खोया है। मुझे भी इस बात की बहुत दुख है, लेकिन हम आशा रखने वाले लोग हैं, हम जीवित आशा में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हमको प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, वायदा किया है, जो कभी झूठ नहीं बोलता और ना बोलकर कभी मुकरता है। उसने कहा है कि मैं तुमको लेने आऊँगा और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। प्रभु के लोगों, अगर हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि वो हमको लेने आने वाला है और हम उसके संग रहने वाले हैं, जितने हमारे साथ हैं, जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वो निश्चय हमारे साथ रहेंगे। इस संसार में रहने तक लोग हमारे संबंधी हैं, लोग हमारे करीबी हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा आश्रित रहने वाले हैं, प्रेम रखने वाले हैं, इसलिए हमें चोट लगती है, दर्द होता है। लेकिन प्रभु इस बात की शिक्षा हमें देना चाहते हैं कि आप और मैं इस संसार के नहीं हैं। इस संसार में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पीड़ा होगा, दर्द होगा, यहाँ मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको और मुझको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है और स्वर्ग की ओर ताकने की आवश्यकता है। हमारा घर ये पृथ्वी नहीं है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि आपको और मुझे चिरस्थायी भवन मिलेगी। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे प्रभु के लोगों, तो ये जो जिंदगी है बहुत पीड़ादायक है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है वो अद्भुत है। इसलिए आपको और मुझे इस पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं, टूटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि और प्रभु के सम्मुख जाने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर इस हालात में भी मैं आपको पकड़े रहूँ, आपके संग चलूँ, आपसे मैं अलग न हूँ। चाहे संसार मुझे कैसी भी परिस्थिति में दिखे, मेरी आशा और भरोसा आप रहें। ऐसी मुझे समझ, बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं आपके संग बने रहूं। आज ही मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति, जिसे हम प्रेम रखते थे, हमारे सहयोगी भाई, आज प्रभु में सो गए।
में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उनका छोटा छोटा बच्चा है, उनके परिवार में कितना बड़ा दुख है। जब हम जो उससे दूर रहते हैं इतना दर्द हो रहा है, तो उसको कितना दर्द होता होगा हम समझ सकते हैं। लेकिन इन दर्द से हम इंसान हैं इस बात का पता चलता है प्रभु के लोगों। लेकिन आपको और मुझे प्रभु के वायदों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, उस पर अमल करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमको इस दुनिया में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने साथ हमको लेकर जाएंगे। इसलिए जब भी ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं तो हमें डरने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि और हिम्मत रखने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है कि मेरा रखवाला, मेरा चरवाहा, मेरा यहोवा मुझसे जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। अब्राहम की हम गवाही देखते हैं, अब्राहम की जीवनी देखते हैं, कितना मधुर, कितना सुंदर जीवन था उनका, कितना संघर्षों से भरा, कितना कठिन जीवन उन्होंने जिया। ऐसे स्थान में वो आशा रखा, ऐसे जगह में जो उसने विश्वास किया, वो आप और मैं नहीं कर सकते। और उसने इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए भी सामने आया, अपना इकलौता पुत्र को भी परमेश्वर के लिए सौंप दिया, जिससे वो अति प्रेम करता था, जिससे वो कभी जुदा होना नहीं चाहता था, जिसको एक पल देखे बिना उसको चैन नहीं आता था, उस संतान को वो प्रभु के लिए चढ़ा दिया, दे दिया, सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। जो परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिज्ञा दिया है वो पूरा करेगा, जो परमेश्वर आपको और मुझे वायदा किया है वो पूरा करेगा। इसलिए अब्राहम की नहीं, अपनी कीमती वस्तुओं को त्यागने का भी अवसर आए तो आप उसे त्याग दें, आप पीछे ना हटें। अब्राहम के नहीं परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि मेरा प्रतिफल और कोई नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, आपका और मेरा प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है। प्रभु के लोग, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा प्रतिफल हूँ, मैं तेरा प्रतिफल हूँ। आज परमेश्वर कह रहे हैं, इस हालात में हो तो घबरा नहीं जाना, भयभीत न हो जाना। इस हालात में और आशा रखना और हिम्मत रखना। ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन चिंता न करो, मैंने जगत को जीत लिया। प्रभु के लोगों, जिस परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया वो आपके लिए अच्छा स्थान रखा है। आज हमें मृत्यु भी आ जाए तो हम उसे स्वीकार करने के लिए पीछे न हटें। तो प्रभु हमारे लिए जो कुछ कर रहा है भला कर रहा है। अपने लोगों का खोने का दर्द हमें एहसास होता है, लेकिन वो परमेश्वर सब चीज़ों से बहुमूल्य है। उसने जो आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी, हम नहीं दे सकते। इसलिए उस परमेश्वर के लिए चाहे कैसी भी स्थिति, खड़े रहें, डटे रहें, अपने मन को टूटने ना दें, साहस रखें, उम्मीद बनाए रखें। आज ही मैं स्टेटस अपने फोन में डाला, दुख, दर्द, आंसू, तन्हाई, तिरस्कार, ये सब हमारे जीवन में आती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन में ऐसा है।
मुझे ही ऐसी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है? हम परमेश्वर के भक्तों को ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ही जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही है? दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो पाप में जीवन बिताते हैं, उनको ऐसी अवस्थाएं क्यों नहीं? हम जो प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं, उसके बाद भी हमारी अवस्थाएं ऐसी क्यों हैं? ऐसी कल्पनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें हमारे मनों में आती है। तो मैंने उस स्टेटस में ऐसा कहा कि ये सब दुख, पीड़ा, समस्याएं, आंसू, दर्द और तन्हाई, ये सब परमेश्वर की ओर से हमें निखारने के लिए साधन है, साधन जो आपको और मुझे इस दुनिया में बेहतर साबित करता है। जो सोना अगर आग ना सहे, अच्छा जेवर नहीं बन सकता। जो बीज मरे ना, वो अंकुरित नहीं हो सकता। इसीलिए आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि प्रभु के लोग उम्मीद रखें, विश्वास रखें, हिम्मत बांधें। वो परमेश्वर आपको अच्छा स्थान देंगे। भले ही आपके साथ रहने वाले अति प्रिय जिसे आपने खो दिया, वह इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपको और मुझे संसार से प्यार करने की आवश्यकता नहीं, संसार की चीज़ों से प्यार करने की आवश्यकता नहीं। हमें स्वर्गीय पिता से प्यार करने की आवश्यकता है, उसके साथ जाने की तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा हिम्मत बनाए रहें और इस संसारिक बातों से भयभीत न हो, उम्मीद रखें। जहाँ तक जिंदगी है, जीवन के अंतिम सांस तक कहें, यीशु आप ही मेरा प्रभु है, आप जैसा चाहें मैं तैयार हूँ। मैं खड़ा हूँ आपका नाम लेकर। दाऊद की एक बहुत सुंदर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मन भाव ने स्थान पर रखी है। बताइए, परमेश्वर आपके और मेरे लिए स्वर्ग में माप की डोरी रखा है। वो आपके और मेरे लिए अच्छा स्थान माप कर रखा है, माप रहा है। यहाँ मेरा संतान, यहाँ मेरा बच्चा, यहाँ मेरे लोग आएंगे, ये उसका हिस्सा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हालात हमारे विपरीत क्यों न हो, हम परमेश्वर के भक्त जिन्होंने जीवित परमेश्वर, विराट परमेश्वर, जिसने इस सारे कायनात को सृजा और उसके हाथों में सारी नियंत्रण है, सारी चीज़ों का नियंत्रण है, उस परमेश्वर पर हम विश्वास रखें। हम उसके संतान हैं, वो हमें अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी बातों को हमारे अंदर डाल रहा है। हालात गंभीर हैं तो हम हिम्मत रखें, यही तो पवित्र आत्मा का फल है। क्या आप इस समय परमेश्वर से सवाल जवाब कर रहे हैं? उसे सवाल जवाब ना करें, उससे आशीष मांगे, कहें परमेश्वर मुझे ऐसी क्षमता दीजिए कि मैं इस परिस्थिति से लड़ सकूं, आपका नाम लेकर चल सकूं। मैं इस योग्य नहीं कि मैं आप लोगों से ऐसी बातें कहूँ। मेरे से ज़्यादा आप बाइबल पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन इस हालात में अच्छे अच्छे लोग हार रहे हैं। और उनके लोगों हिम्मत रखें,
आपके बीच इस वीडियो को इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हिम्मत बनाए रखें, विश्वास करें। अब्राहम अपने निज पुत्र को, जिसको प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने उसे दिया था, वो पुत्र को उसने दे दिया ताकि उस प्रतिज्ञा के कार्यों को पूरा करे। परमेश्वर आपसे कुछ चीज़ों को छीन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कंगाल करना चाहता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। अब्राहम ने जब ऐसा काम किया तो उसको विश्वास का पिता कहा गया। क्या आप बाइबल का पाठ बनना चाहते हैं, बाइबल का हिस्सा बनना चाहते हैं? आपका विश्वास, मेरा विश्वास ही यह साबित करेगा कि हम परमेश्वर के बंदे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल का हिस्सा है। पूरा बाइबल गवाहियों से भरा पड़ा है। आज हम एक गवाही बन जाए, अंतिम सांस तक उस पर उम्मीद रखें। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमें स्वर्ग की चिंता करने की आवश्यकता है। हमने अपनों को खोया है तो उनको पाएंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ रहेंगे। इस बात की चिंता न करें कि हमने उनको खोकर बहुत ज़्यादा दुखों का सामना कर रहे हैं। इस संसार में ही हमारे मित्र हैं, सखे हैं, बंधु हैं, परिवार हैं। इस संसार के ऊपर जाने के बाद केवल और केवल परमेश्वर का आनंद है और परमेश्वर के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए उस पर ही उम्मीद लगाएं, उस पर ही भरोसा रखें। अगर आपने माता पिता खोया है, हजारों लाखों माता पिता की रक्षा करने के लिए परमेश्वर आपको बचा कर रखे। अगर आपने अपने बच्चों को खोया, हजारों करोड़ों बच्चों को आप अपना समझ से प्यार करें और उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, इसलिए परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। आपने अपने पति को खोया है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विधवा का जिंदगी बिता रहे हैं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। मौजूदा हालात को देखकर डर कर पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं। हिम्मत बनाए रखें, आगे बढ़ें, विश्वासी की तरह जिएं। विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अंतिम समय तक आशा रखें, तभी हम जीवन के अंतर को पाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रभु आपके सम्मुख आता हूँ। परमेश्वर, आप तो हमारी हृदय की बातों को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इन हालातों से लड़ने की हमें क्षमता दीजिए, ताकत दीजिए और हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद और सहायता करें। हे सहायक की आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, हमारे साथ हो लें और हमें हिम्मत दें दुखों को सहने की, तकलीफ़ों को सहने की और अंतिम तक विश्वास रखने की सामर्थ्य दें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। देख रहे तमाम भाई और बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका आशीर्वाद एक एक के जीवन में चाहता हूँ। लोगों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए, सकारात्मक विचार दीजिए और आपके वचन की ओर मन लगाने में आप मदद करें पिता। स्वर्गीय बातों की खोज करने में हम सबों की आप सहायता करें प्रभु। एक एक मनों को, एक एक विचारों को, एक एक सोचों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और विशेषकर जो बीमार के हालात में हैं उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ रखें, नया शरीर के अंगों को बनाइए
डैमेज हो गए तमाम शरीर के अंगों को हम यीशु के नाम में चंगा करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके सारे रुकावट और बंधनों को तोड़ देते हैं और प्रभु इसी वक्त हम उन्हें चंगा करने की आशीष देते हैं। पिताजी, जो निराश और हताश हैं उनके मनों को आप चंगा करें, उन्हें विश्वास दें, उन्हें अपनी आत्मा से भरें ताकि वे विश्वास कर सकें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जैसे भी हालात में हम हों, केवल और केवल आप हमारे सामने रहें, ऐसी हम मदद चाहते हैं यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद।